मोदी जी ने कॉन्सेप्ट चलाया है देश में, फिट इंडिया कॉन्सेप्ट। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं ताकि कोई बाइक और कार चला ही ना सके, हर आदमी पैदल चले, तभी तो फिट रहेगा। स्मृति ईरानी चूड़ी देती थी मनमोहन सिंह जी को, अब कहाँ गई स्मृति ईरानी की चूड़ी? अब बाबा रामदेव कहाँ गया? अब कह रहे हैं 100 रुपए की पेट्रोल राष्ट्रहित में। अगर भैया इतना राष्ट्रहित करना है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस्तीफा दे दें, इससे बड़ा देश हो ही नहीं सकता कोई। इनके पास पॉलिसी है, नया पॉलिसी लाएंगे, गौमूत्र के जरिए भी चला सकते हैं। एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कार्य प्रगति पर। टीवी वाले केवल देश को गुमराह कर रहे हैं, इनके 5-6 महीने बचे हैं, फिर इन्हें कोई भी देखेगा नहीं इस देश में। आज ये टीवी की आज हैसियत हो गई है, ये अपने जमीर ही बचाना, ये अपनी इज्जत ही बचाना, टीवी पे बैठे हैं एंकर। इनको महंगाई डायन लगती थी कि डायन खा रही है, और अब 2014 के बाद इनकी भौजाई लग रही है? ये गुंडे दीदी को हरा लेंगे, संभावना ही नहीं है यार। अभी पंजाब ने मोहर लगा के भेजा है नगर निगम के चुनाव में। मार के यूं पैर पे पैर रख कर कहता था, बच्चों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या 70 रुपए पेट्रोल, जो आपको देगा उसको वोट देंगे। बंगाल को बचाना बंगाल के नागरिकों की जिम्मेदारी है। हमारे हिंदुओं के देश को लूटा है इनने, ढोंगी हिंदुओं ने, ढोंगी भगवाधारियों ने। कहाँ है राम की सभ्यता इस देश में? आपकी नाकामी, आपके शासन में होते हुए लाल किले पे कोई भी गुंडा झंडा फहरा देगा। पहले दोषी प्रधानमंत्री है, दूसरा दोषी गृह मंत्री है, तीसरा दोषी है दिल्ली पुलिस का कमिश्नर। अभी अमित शाह ने बोला बंगाल को सोने की चिड़िया बना देंगे, समझ रहे हैं? जो चिरौटे पूरे देश को खा गए, वो देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। ये संविधान विरोधी कानून है, इनकी इजाजत हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान नहीं देता है। कैसे लाएंगे सीए? क्या गुंडागर्दी है? मुसलमानों जिनको हमने समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर जो देश की संपत्तियों को नीलाम और बेचने में लगे हुए हैं, जैसे इनके पिताजी को कोई हिंदुस्तान दहेज में दे गया। 15 साल मुख्यमंत्री रहा, उस पार्टी को डुबा दिया। पार्टी के उन नेताओं को जिन्हें ये गुरु मानता था, उनकी पीठ में खंजर भोंका। आगे आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, भाजपा मुक्त प्रदेश जो बनाएगा वो राष्ट्रभक्त कहलाएगा। मेरे साथ किसानों के सबसे बड़े प्रवक्ता नितिन सेंगर हैं, जो पहले दिन से बॉर्डर पर डटे हुए हैं। नितिन सेंगर साहब, ये तो कह रहा है सब कि जाटों का आंदोलन है, आप लोग कहाँ से ठाकुर घुस गए? देखो ऐसा है, जब पंजाब से आंदोलन चला था तब ना पंजाबी दिखाई दे रहे थे। हम यहाँ पे 27 तारीख से बैठे हैं, ठीक है? हमें यहाँ पे बैठे हुए 85 दिन हो गए, और राकेश टिकैत जी यहाँ पे बराबर हैं। पहले दिन पे अगर यहाँ पे कोई आया था तो राकेश टिकैत जी पहले दिन से हैं यहाँ पे, तब इन्हें जाट नहीं दिखाई दे रहे थे। राकेश टिकैत कौन है? पंजाबी हैं कि खालिस्तानी है? कौन है? ये शुरू से ही पूरे देश का आंदोलन है। ये तो केवल गुमराह करते हैं कि पंजाबियों का आंदोलन है कि जाटों। हाँ, ये बात सच है कि जब लॉकडाउन था तो पंजाबी छत पे बैठ के आंदोलन कर रहे थे, लॉकडाउन खुला तो रेलवे पे आंदोलन करा, फिर उन्होंने आगे यहाँ बॉर्डर पे आंदोलन करा, जाट उनके साथ खड़ा हो गया। पूरा देश खड़ा है। यहाँ कौन सी ऐसी जाति है जिस जाति का आदमी नहीं है? मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित लोग भी हैं। कौन सा ऐसा तबका है जो तबका इस आंदोलन में उपस्थित नहीं है? अब मोदी जी को पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है। कभी जाट दिखाई देते हैं, कभी गुजर दिखाई देते हैं, कभी हिंदू दिखाई देते हैं, कभी पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी। LIU घूम रही है, आज तक कोई अफगानिस्तानी मिला? पूरे इनके यहाँ पे पुलिस फोर्स वाले खड़े हैं, यहीं पे खाते हैं, यहीं पीते हैं, कोई आज तक खालिस्तानी दिखाई दिया? मोदी जी ने सबक तो सिखा दिया आप लोग की, औकात तय कर दिया आप लोग। कब? कौन सा सबक सिखा दिया हमें मोदी जी ने? मोदी जी को उल्टा सबक सिखाए हुए हैं। डर के मारे कीलें लगा ली थी मोदी ने। इतना डरा हुआ है मोदी की कीलें लगा लेता है। जब ये लोग विपक्ष में बैठे हुआ करते थे तो राकेश टिकैत जी में इनको भगवान दिखाई देता था। कहते थे अरे किसान अन्नदाता भगवान हमारे घर के बाहर आ गया। अब वही राजनाथ है ना, अब उसे नहीं दिखाई दे रहे राकेश टिकैत जी। इसमें हमारा क्या दोस्त है? ये लोग जिम्मेदारी डाल देते हैं नेहरू जी के ऊपर कि नेहरू जिम्मेदार है। अब नेहरू को ढूंढो, कहाँ है नेहरू? हमारे पिताजी बताते थे कि नेहरू जी 1965 में देश से अलविदा ले गए, लेकिन अब जो मोदी जी कह रहे हैं नेहरू जिम्मेदार है, अब ढूंढना पड़ेगा। पेट्रोल बढ़ गई, हमने कहा कि भाई इतनी महंगाई क्यों? इन्हें डायन दिखाई देती थी। स्मृति ईरानी चूड़ी देती थी मनमोहन सिंह जी को, अब कहाँ गई स्मृति ईरानी की चूड़ी? अब बाबा रामदेव कहाँ गया? अब कह रहे हैं 100 रुपए की पेट्रोल राष्ट्रहित में। अगर भैया इतना राष्ट्रहित करना है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस्तीफा दे दें, इससे बड़ा देश हो ही नहीं सकता कोई। तो लोग मोदी समर्थक 100 रुपए पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार है, आप लोग अपना जमीन नहीं छोड़ सकते? ये वो मुट्ठी भर लोग हैं जो महंगाई को डायन बोलते थे। यही वो मुट्ठी भर लोग हैं जो राजनाथ के संग सिलेंडर धरती पे रख के महंगाई के खिलाफ प्रचार करते थे, जो आज 100 रुपए की पेट्रोल हम ले लेंगे देश हित में कह के देश को गुमराह कर रहे हैं। आपको पता है पेट्रोल पे डीजल पे दाम बढ़ने पे कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पे दाम नहीं बढ़ता? बताइए मुझे। पूरा देश आज बेरोजगारी में है, किसान आत्महत्या कर रहा है, देश का नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। ये लोग कुछ मुट्ठी भर लोग जो जब विपक्ष में थे तब महंगाई को डायन बताते थे, आज टीवी अखबार बता रहे सब राष्ट्र के निर्माण में है, आप लोग नुकसान कर रहे हैं। यार
टीवी और अखबार। अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो गरीब आदमी और किसान के अलावा किस पे असर पड़ेगा बता दो, किसी पे तो नहीं फर्क पड़ता। सब पैसा आप लोग के चक्कर में खर्चा हो रहा है। टीवी वाले भैया जो कुछ बोल रहे हैं, टीवी वाले केवल देश को गुमराह कर रहे हैं। इनके 5-6 महीने बचे हैं, फिर इन्हें कोई भी देखेगा नहीं इस देश में। आज ये टीवी की आज हैसियत हो गई है, ये अपने जमीर ही बचा लें, ये अपनी इज्जत ही बचा लें। टीवी पे बैठे हैं एंकर, कब तक आप देश के नागरिकों को, देश की जनता को झूठ प्रचार करके गुमराह करेंगे। आज देश जाग रहा है, महापंचायतें चल रही हैं, महापंचायतों के माध्यम से आज बच्चा बच्चा सच को पहचान रहा है कि सच क्या है। नेशनल मीडिया देश में झूठ बोल रहा है। अब जी अपने आप को बचा ही लें, इनको देखते हैं कौन बचाएगा। इन्हें कोई सुनने वाला नहीं होगा। आगे आने वाले दिनों में इनके बच्चों की भी देश में इज्जत नहीं होगी। कोई 100 रुपए पेट्रोल तक खरीदने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। भक्त तो खरीद रहे हैं, उनके समर्थक खरीद रहे हैं। ये देश में केवल भक्ति नहीं है, ये मुट्ठी भर भक्त हैं जिनकी गिनती अगर आप करोगे तो मुश्किल से लाखों में ही निपट जाएंगे। और ये 125 करोड़ देशवासी, 145 करोड़ देशवासी बेवकूफ हैं क्या? बेवकूफ है क्या? लेकिन राष्ट्र की मजबूती के लिए दाम बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्र की मजबूती के लिए 8,500 करोड़ का विमान लिया है नरेंद्र मोदी अपने लिए। राष्ट्र की आज 18,000 रुपए डाल के हमारे बंगाल के किसानों को किस प्रकार से गुमराह कर रहा है। यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को आज तक बकाया नहीं दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं करते तो ब्याज देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात तक नहीं मानने सत्ता में बैठे लोग आज बंगाल के किसान को गुमराह करने गए हैं। अब बंगाल में भी जाएंगे हम लोग। बंगाल जीत रही है बीजेपी। बंगाल अगर बीजेपी जीत जाए तो आप हमसे बात करना। देश में केवल एक वही नेता है, ममता बनर्जी, जो शेरनी बन के सती है। वो नरेंद्र मोदी जैसा चरित्र नहीं है उनका। वो पवित्र है, उन्हें लोग दीदी कहते हैं। ये गुंडे दीदी को हरा लेंगे, संभावना ही नहीं है यार। अभी पंजाब ने मोहर लगा के भेजा है नगर निगम के चुनाव में। आई समझ में? नगर निगम के चुनाव में एक सीट नहीं मिली है। बंगाल में भी एक भी सीट नहीं मिलेगी। बंगाल को बचाना बंगाल के नागरिकों की जिम्मेदारी है। हमारे हिंदुओं के देश को लूटा है इनने, ढोंगी हिंदुओं ने, ढोंगी भगवाधारियों ने। कहाँ है राम की सभ्यता इस देश में? ना बेटी की इज्जत। देखो आप बेटियों को अपराधी बना रहे हैं, बेटियों पे मुकदमे लगा रहे हैं। टूल किट क्या है मामला? टूल किट आपकी नाकामी, आपके शासन में होते हुए लाल किले पे कोई भी गुंडा झंडा फहरा देगा। पहले दोषी प्रधानमंत्री है, दूसरा दोषी गृह मंत्री है, तीसरा दोषी है दिल्ली पुलिस का कमिश्नर। इनके इतने मजबूत लोग हैं कि अमित शाह कह रहे सीए लाएंगे। अमित शाह देश के नागरिकों को गुमराह करते रहते हैं। हमारे देश में कोई भी ऐसा संवैधानिक अधिकार नहीं कि आप नागरिकता देने में भेदभाव करें। यह संविधान विरोधी कानून है, इनकी इजाजत हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान नहीं देता है। कैसे लाएंगे सीए? क्या गुंडागर्दी है? मुसलमानों को टाइट तो रखना है। मुसलमानों को टाइट रखना है, सोच इनकी है। इनका देश नहीं है, ये हमारा देश है। हमने चुना था इनको, ये हमारे बाप नहीं है। इन जैसे जाने कितने आए और कितने गए। जब इस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती है तो इनकी हैसियत क्या है? इनने करा क्या देश के लिए? मोदी जी तो रो दिए आप लोगों के लिए। अरे मोदी यार नौटंकी भाई आदमी कभी भी कोई भी रो सकता है। जो अपनी पत्नी को छोड़ आया है शादी करने के बाद, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जिस आदमी ने उस पार्टी को डुबा दिया, जिस पार्टी ने इसको प्रधानमंत्री बनाया, 15 साल मुख्यमंत्री रहा, उस पार्टी को डुबा दिया। पार्टी के उन नेताओं को जिन्हें ये गुरु मानता था, उनकी पीठ में खंजर भोंका। राष्ट्रहित में 100 रुपए पेट्रोल नहीं खरीदेंगे आप। कोई राष्ट्रहित है ही नहीं। जब अपने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरे दुनिया से सबसे ज्यादा टैक्स भारत में लिया जा रहा है। भारत से पेट्रोल लेके श्रीलंका कितने दामों में बेच रहा है देख लो आप। नेपाल कितने दामों में बेच रहा है देख लो आप। और भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी है, हिंदुत्व का नेता है। कसम इस मिट्टी की झुकने नहीं दूंगा, कसम इस मिट्टी की देश को बिकने नहीं दूंगा। कैसे देशवासियों को लूट रहा है, इनके चरित्र को पहचानो। आम लोगों से ही बात करते हैं। अभी रुकिएगा, आप लोग क्या रहा है? प्रधानमंत्री तो ठीक ही कर रहे हैं। धन्यवाद पत्रकार बंधु, आपने मौका दिया। प्रधानमंत्री ठीक क्या, इतना ज़्यादा ठीक कर रहे हैं कि आज आप खुद ही यहाँ देख सकते हैं कि लाखों का सैलाब सड़कों पर है। और यहाँ पे जैसा कि मंजर है, आज किसान जिसे खेतों में होना चाहिए वह सड़क पर है। आप लोग पिकनिक मना रहे हैं? जी नहीं, यह पिकनिक नहीं है। यह किसानों का ऐसा सैलाब है जो संसद की इस वर्तमान सरकार को बिगाड़ लेंगे। नहीं, डंपिंग एरिया में पिकनिक मना रहे हैं। डंपिंग एरिया ये दिल्ली का देखना, कितनी गिद्ध चील घूम रही है ऊपर हमारे, कितना बीट करती है, पूरे दिन हगती है हमारे सिर पे। ये हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। दिखा दो एक बार, दिखा दो गिद्ध चील दिखा दो, और वो डंपिंग एरिया दिखा दो। ईडीएमसी का कूड़ेदान दिखा दो, कूड़ा डंपिंग एरिया दिखा। पिकनिक नहीं मना रहे? अरे पिकनिक यार, अब आपको एक बात तो बताओ, रोटी भी ना खाएं, पैदा हम करेंगे, सब काम करेंगे, केवल सूखी रोटी खा रहे हैं। यार मोदी जी से क्या दुश्मनी है? मोदी जी तो सबसे बड़े राष्ट्रवादी है। कोई है यार जिसको मोदी जी से दुश्मनी है? अरे यार दुश्मनी नहीं है। अब आदमी सब तो बेचे जा रहा है। जो हमारे पुरखों ने 70 साल में कमाया, एक बेच दिया। हमारी 7 पीढ़ी मर गई करते करते। हमने कभी भी कुछ किसान ने मांगा है इससे?
अब किसान क्यों हुआ है जब सारी चीजें आप लोग नेहरू जी के भड़काए हुए लोग। अरे नेहरू जी तो हमें मिले ही नहीं, अब तो मोदी ने तो कह दिया सारे काम नेहरू करके गया है। मैं तो वैसे ही बैठा हूँ, जब तू बैठा है भैया 7 CRC में, उसमें रेस कोर्स में हम जाएंगे अब देखने। अब नेहरू जी के FIR करने जा रहे कल मेयर नितिन, नेहरू जी नहीं। हाँ, नेहरू जी पे FIR करने पड़ेगी और पेट्रोल बढ़ेगी। नेहरू जिम्मेदार, नेहरू को ढूंढना पड़ेगा। कहाँ है नेहरू जी? कोई बात करे, नोटबंदी करे, कांग्रेस जिम्मेदार। जब कांग्रेस BSNL खत्म कर दिया, कांग्रेस जिम्मेदार। पुलवामा हो गया, कांग्रेस जिम्मेदार। हर काम जब कांग्रेस जिम्मेदार है, तुम सत्ता में पूर्ण बहुमत की सरकार लेके क्या कर रहे हो यार? इस्तीफा दे दो देश हित में। अगर इतने ही भारत माता के लाल हो, बड़े हिंदुत्व की बात करते हो, क्यों नहीं इस्तीफा देते? दुनिया पे परिवारवाद यहाँ कोई नहीं जो मोदी जी के समर्थन में हो। ये सब है कौन है? कोई नहीं। हाँ क्यों? अरे सुन तो लीजिए, हम सभी तो मोदी जी के समर्थन में थे जब हमने वोट दी थी। 2 बार सरकार सत्ता में बैठाया है। क्यों वोट दिया था, क्या सोच के? वोट इसलिए दिया था कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, और मोदी जी ने 2 अरे करोड़ वोट मंदिर के लिए दिया था, मंदिर बन गया, मुसलमान नहीं, टाइट है, घर गलत। जाओ। सुन लीजिए, हमने नौकरी के लिए वोट दिया था, मंदिर के लिए तो पकौड़ा तलो। कौन सा? तो मोदी जी क्या झक मारेंगे सत्ता में बैठकर? क्या पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों को देखकर वो खुश होंगे? वो पिछली सरकारों पे मोर को इल्जाम दाना लगाएंगे। कौन चुगाएगा? कौन? मोर को दाना कौन देगा? किसान पहले से मोरों को और चिड़ियाओं को और कबूतरों को चुगाते हैं, पहले से चराते हैं किसान। और किसान सिर्फ आप लोग नकली किसान हो। हम नकली किसान है तो मोदी जी आए हमारे साथ, चले हमारे खेत में हल चला ले हमारे साथ। मोदी जी कपड़ा से पहचान लेते हैं कौन किसान है और कौन पाकिस्तानी है। मोदी ने तो कपड़ा देकर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी की माता जी को शॉल देकर, कपड़ा देकर उन्हें भी सम्मानित किया था। उन्हें नहीं पहचाना था कपड़ों से? अच्छा मोदी जी अब मोदी जी जहाज से मैच देखे कि आप लोगों से मिलने आए, इतना टाइम है आप लोगों से मिलने के लिए? फिजूल आदमी आप लोग। किसको? मोदी जी को मिला देंगे, धरती में मिला देंगे तो हम मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी डाली नहीं। अरे कुछ न कर, अरे सब काम करेंगे धीरे धीरे। पंजाब नहीं देखा क्या? कुछ न कर लेंगे। भाई साहब, पंजाब ने राष्ट्रभक्ति का प्रमाण दिया है। जो देश का प्रधानमंत्री देश के हित में जनता विरोधी नीतियों को ला रहा हो, पंजाबियों ने, सिखों ने पूर्ण रूप से 0 पे घड़ी करके राष्ट्रभक्ति का प्रमाण दे दिया, जिन्हें ये खालिस्तान कह रहे थे। सुनो, आगे आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, भाजपा मुक्त प्रदेश जो बनाएगा वो राष्ट्रभक्त कहलाएगा। 4 स्टेट में भाजपा के जितने भी पदाधिकारी, विधायक और सांसद हैं, उनको निमंत्रण देना बंद कर दिया गया है आज से। आप तो सर छोटू राम निमंत्रण देना ही बंद कर दिया है। आप तो सर छोटू राम की तरह लग रहे हैं। हाँ। सर छोटू राम हमारे महान व्यक्तित्व हैं और हम तो उनके अनुगामी हैं। माननीय छोटू राम जी के, उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी है, ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी है और कृषि दर्द को समझा है जो माननीय मोदी जी ने नहीं समझा है। इसलिए हम उनके चरणों की धूल भी। अरे आप लोग ने हर हर मोदी किया था कि नहीं, सो बताइए। हर हर मोदी, अब तो मर मर मोदी कहने लोग बाग। तो आप कांग्रेसी हो जी? कांग्रेसी नहीं, हो। मैं किसी भी धारा से मैं 5 रुपए का भी मेंबर किसी भी तो राजनीतिक किसान के पास इतना बढ़िया कुर्ता कहाँ से राजनीतिक पार्टी का नहीं। मेरा अधिकार है, मैं वसंत पहन सकता हूँ। कहाँ से आएगा? मेरी 4 गाँवों में खेती है, 4 गाँवों में खेती है, 3 गाँवों में। तो मोदी राष्ट्र देश हित में जमीन नहीं दे सकते हो? जी, देश हित में जमीन नहीं? देश हित में तो मेरे अंदर कवि बोलता है, मैं कविता सुना रहा हूँ आपको। देश हित में मेरे अंदर का कवि बोलता है, देश हित में तो मैं गलत हो सकता हूँ। मानव पुतला है, गलतियां हो सकती है। ये काम कविता सुनाते हैं मोदी जी। वक्ष पे आ रहा, मारे काटे खून नहीं मोदी जी, चला वक्ष पे आ रहा। कानून ये काले रद्द करो, कभी आने नहीं दोबारा। अरे मन चाही मत करे मोदी। FIR दर्ज गा रहे हो? चलो हटो। तो देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और ये तमाम लोग हैं जो लगातार बातचीत कर रहे थे और मोहित हैं। यार मोहित, 100 रुपए पेट्रोल हो गया, आप लोग अब फिर छाती पीट रही, तो मोदी जी की, नेहरू जी की गलती है? नेहरू जी की गलती है, गलती नेहरू जी की है। सस्ता पेट्रोल चाहिए आपको? एड्रेस बताऊं, जाएंगे लेने? रामदेव के ले जाएंगे क्या? सऊदी अरब पास पड़ेगा या फिर आपको इराक या कुवैत पास पड़ेगा? बताइए ना। आप समझते नहीं, आपने तो मोदी जी की बुराई करने का ठेका ले लिया है। समझ ही नहीं आती आपको। मोदी जी ने कॉन्सेप्ट चलाया है देश में, फिट इंडिया कॉन्सेप्ट। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं ताकि कोई बाइक और कार चला ही ना सके, हर आदमी पैदल चले, तभी तो फिट रहेगा। समझते नहीं है बात को। आप तो पीछे ही पड़ गए मोदी जी के। बोलिए हर हर मोदी, बोलिए हर हर मोदी। अरे हम हर हर महादेव बोलने वाले लोग हैं, हम हर हर मोदी नहीं बोलते। हम जय जवान जय किसान का नारा देते हैं। मोदी जी को आपको पैसे दे रहे हैं क्या? आप हर हर मोदी बोल रहे हैं? मतलब मीडिया वाले को पैसा देते हैं मोदी? कौन?
तो एक बात मुझे बताइए ना, सुभाष चंद्र को क्या देते हैं जो वो अपना जी न्यूज खोल के बैठा है? अंबानी को क्या देते हैं जो अपना चैनल खोल के बैठा है? ये बताइए ना। अच्छा, पेट्रोल के दाम बढ़ने में किसका हाथ है? ये तो सब मोदी जी इसमें तो एक ही आदमी का हाथ है, नेहरू, सिर्फ नेहरू, और कोई नहीं। अरे पेट्रोल और डीजल की आप बात कर रहे हैं तो हमसे बेहतर आप उससे क्यों नहीं पूछते? 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव से, जिसे उन्होंने तो कहा है कि जो टैक्स मिलेगा वो देश और मजबूत होगा। तो एक काम करो ना, एक काम करो, अभी तो 100 ही करा है, दोहरा शतक लगा दो और ज्यादा टैक्स आएगा, पूरा देश मजबूत। 10,000 रुपए लीटर पेट्रोल। समर्थक करें 5,000 रुपए लीटर आ जाए तो अभी अरे ये देश में वो स्थिति ला देंगे कि रात को पेट्रोल खरीदो और सुबह पेट्रोल का दाम अगर बढ़ जाए तो उसे बेच दो। लो जी, 100 रुपए में खरीदो और सुबह अगर 200 हो जाए तो बेच दो जी। 100 रुपए में, 150 रुपए में बेच रहा हूँ, पेट्रोल लेगा तो ले 1 लीटर। ये वो स्थिति कर देंगे। और बाबा रामदेव, क्या बात कर रहे हैं आप पीछे ही पड़ गए उनके। इनके पास पॉलिसी है, नया पॉलिसी लाएंगे, गौमूत्र के जरिए भी चला सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कार्य प्रगति पर। रामदेव ने 1 करोड़ लोगों का कोरोना ठीक किया कोरोनिल से, तो अपनी आंख क्यों नहीं ठीक कर पाए? एक बात मुझे बताइए, 2014 से पहले इनको महंगाई डायन लगती थी कि डायन खा रही है, और अब 2014 के बाद इनकी भौजाई लग रही है? अब महंगाई नहीं है। वो रजत शर्मा के 100 में यूं चौपाल मार के यूं पैर पे पैर रखकर कहता था, बच्चों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या 70 रुपए पेट्रोल, जो आपको देगा उसको वोट देंगे। आज एक बात आप बताइए ना बाबा रामदेव, आप जो काने हैं, आप एक बात बताइए, पूरे दुनिया का आपने ऐसे बड़े वाला सी खींच रखा है, समझ रहे हैं? बड़े वाला सी पूरा देश समझ गया क्या? आप एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। देखिए ये तो हो गया सीरियस विषय पे, अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल। जेल जाने से डर नहीं लगता है? जेल जाने से डर नहीं लगता? जेल तो बढ़िया जगह है, जेल में कोरोना तो नहीं है, बाहर तो कोरोना बता रहे हैं ये, तो जेल में बंगाल की में बंद करेंगे, बिहार की में? बंगाल में तो चुनाव है, बंगाल में तो अभी नहीं करेंगे। बंगाल को क्या बात कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं बढ़ने की। अभी अमित शाह ने बोला बंगाल को सोने की चिड़िया बना देंगे, समझ रहे हैं? जो चिरौंटे पूरे देश को खा गए वो देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे, समझ रहे हैं? सांप को कितना भी दूध पिला लो वो उगलता जहर ही है। बंगाल भी जीत रही है बीजेपी। क्यों आपके पास फोन आके कैसे जीत रही है? जैसे वहां पर जीती गुरदासपुर में, ऐसे जीतेगी क्या? ऐसे ही जीतेगी जैसे पंजाब के गुरदासपुर में जीती? बताइए ना कैसे जीतेगी? सीए फिर से आएगा तो फिर क्या, मोदी जी तो नहीं आएंगे? सीए भले ही आ जाए, मोदी जी नहीं आएंगे, मोदी जी नहीं आएंगे। और आप एक बात मुझे बताइए, आज आप ये देखिए, आज आपको अच्छा लगता है देश के अंदर कि वो जो स्विगी से डिलीवरी करने वाला बॉय है, जो 500 रुपये मुश्किल से कमा पाता है एक दिन के अंदर, वो 250-300 रुपये का पेट्रोल डलवाने के चक्कर में वो साइकिल से डिलीवरी कर रहा है। आप लोग राष्ट्रहित में तो आदमी शरीर बेच देता है, आप लोग जमीन नहीं छोड़ पा रहे हैं किसान। राष्ट्रहित की बात करने वाले भाषण जीवी, बेचू जीवी, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले जो राष्ट्रहित की बात, रंगा बिल्ला कौन है? रंगा बिल्ला अमित शाह और मोदी। प्रॉपर्टी डीलर कैसे? जिनको हमने समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर जो देश की संपत्तियों को नीलाम और बेचने में लगे हुए हैं, जैसे इनके पिताजी को कोई हिंदुस्तान दहेज में दे गया कि लो बेचते ही रहो। रेलवे बेची, और आप ये देखिए रेलवे, एयर इंडिया, BSNL, MTNL बेचने के बाद में रेल मंत्री इतना जब आप एक बात, रेलवे ही बेच रहे हो आप, तो रेल मंत्री की जरूरत क्या है? मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के किसी टेलीविजन में हैसियत है तो प्राइम टाइम में मोहित शर्मा को बैठा के बहस करा के देख ले। संबित पात्रा का भी पानी मतलब उतर जाएगा, आंखों का पानी उतर जाएगा। आप किसी चैनल पर क्यों नहीं जाते? बुलाते हैं, पहले तो नेशनल पे ही जाते थे, बुलाना ही बंद कर दिया, तो क्या करें? अर्नब से बहस करेंगे, अर्नब से बहस कर लेंगे। अर्नब से बहस करने में क्या, उसके पास ज्ञान है। 24 घंटे पूछता है भारत, पूछता है भारत। अबे भैया, भारत तो ये भी पूछता है कि देश के जो जवानों की शहादत हुई उनका जिम्मेदार कौन? अगर लाइव डिबेट शो में आप जिन पत्रकारों की बात करते हैं ना, ऑन द स्पॉट कैमरे पे अगर इनसे ये माइक लगा के पूछ लिया जाए ना लाइव डिबेट में, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं नेशनल चैनल पे जाता था, ये लाइव डिबेट भी कट कर देते हैं इनकी, आप बात कर रहे हैं। लाइव डिबेट में अगर इनके ऊपर लगा दिया जाए माइक और ये पूछ लिया जाए कि आज भारत देश का कौन सा स्थान है पत्रकारिता में, तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे अर्नब जैसे पत्रकार। संबित पात्रा को लेकर संबित पात्रा से भिड़ जाएंगे? संबित पात्रा से भिड़े नहीं है क्या हम? देखी नहीं है आपने वीडियो TV9 भारतवर्ष में? संबित पात्रा जी नाराज भी हो जाते हैं, रूठ भी जाते हैं, जैसे नई नवेली दुल्हन रूठ जाती है।
वो तो सेटल है। अब देखिए मेरे, अब सुनिए, मेरे पप्पा नहीं, इनके भाई के पप्पा, समझ रहे हैं, गृह मंत्री तो है नहीं। जो हमारे अगर पिताजी पप्पा हमारे गृह मंत्री होते तो मैं भी बीसीसीआई में सचिव होता, लेकिन हमारे पिताजी नहीं है ना बीसीसीआई में सचिव। और आप ये देखिए 24 घंटे, सुबह 9 बजे से डिबेट शुरू होती है और रात को 12 बजे तक हर मुद्दे पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एनआरसी, सीए, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हर एक डिबेट पे आपको एक ही बंदा नजर आता है, सिर्फ हराम का खाने वाला, ओएमजीसी में डायरेक्टर बनने वाला संबित पात्रा। बस ऐसे लोग तो संसद में होना चाहिए। उसके पास अगर हर मुद्दे की जानकारी है तो भैया एक बात तो मुझे बताना। आज मोदी जी विश्व भारती को संबोधित कर रहे थे, आपने सुना? वो इतना बढ़िया बढ़िया श्लोक बोलते हैं। मोदी जी तो श्लोक क्या, वो तो सभी कुछ अच्छा बोलते हैं। आपने सुना नहीं था उन्हें 2014 से पहले कैसे कैसे कितने बढ़िया बढ़िया श्लोक बोलते थे। चाइना आता है, पिकनिक मनाता है। भाइयों बहनों, गरीबी क्या होती है, गरीब क्या होता है ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ। अरे 10 लाख का सूट पहनने वाला, 1.5 लाख का चश्मा लगाने वाला, 12,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर में घूमने वाला, करोड़ों रुपए की विदेश यात्रा पे खर्च करने वाला, इस इंटरनेशनल गरीब को, इस इंटरनेशनल फकीर को तो कोई ढूंढो। कहाँ है ये इंटरनेशनल फकीर, इसे कोई ढूंढो तो। अरे भैया ऐसा गरीब और ऐसा फकीर तू देश की जनता को बना दे, और इनका बस नहीं चल रहा। ये तो ये भी दिखा देंगे कि किसान आंदोलन में चश्मा पहन के आ रहे हैं लोग, चश्मा पहन के आ रहे हैं, जैकेट पहन के आ रहे हैं। अरे मोदी जी, आपकी तरह मेरे पिताजी ने, हमने 35 साल भीख थोड़ी मांगी है। भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, मैं तो पढ़ता हूँ, एजुकेशन लेता हूँ, मेरी फैमिली वेल सेटल है। आपकी तरह भीख थोड़ी मांगते हैं हम प्रधानमंत्री जी, जो आपकी तरह 35 साल हम भी भीख मांगे। तो ये मोहित शर्मा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इस देश में मोदी के खिलाफ बात करने वाले लोग नहीं हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता है टेलीविजन अखबार में। एक प्रवक्ता होता है बीजेपी का, जो चैनल का एंकर होता है, और गेस्ट उनकी मर्जी से लाए जाते हैं। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।